अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 13 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं द फ्लोर एरिया ऑफ द डोलमेन सिटी इन द कराची पाकिस्तान इज़ स्टेटेड एज 320,000 मीटर स्क्वेयर। दिस वैल्यू हैज़ बिन राउंडेड टू थ्री सिग्निफिकेंस फिगर, यानी कि 1 2 3। यहाँ पे राउंड ऑफ हुआ होगा, ये 20,000 राउंड ऑफ हुआ है। ठीक है, इस 3 को निगलेक्ट कर दें थोड़ी सी देर के लिए, जस्ट कंसीडर कि ये 20,000 है, इसको देखना है आपने। ठीक है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ द एरिया डॉल्मेन सिटी। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। कंसीडर कर लीजिए आपका 20,000 यहाँ पर है। ठीक है, सही है। यहाँ पर है आपका 21,000, ये नंबर लाइन बनाई है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर है आपका 20,000 से पीछे होता है 19,000। ठीक है, ये आपका हाफ होगा 19.5 और यहाँ पर ये आपका हाफ होगा 20.5। ठीक है, अगर मेरे पास वैल्यू 19,000 और 500 है तो डेफिनेटली उसने राउंड ऑफ होके आगे जाना है। अगर वैल्यू 19,500 है तो उसने डेफिनेटली आगे जाके 20,000 हो जाना है। और अगर मेरे पास वैल्यू यहाँ पर है 20,000.4 तो भी इसने बैकवर्ड हो जाना है, क्योंकि अगर ये 5 हुआ, अगर ये 20.5 को कंसिडर किया तो आगे जाके 21,000 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ होने के लिए या तो 5 से ऊपर होना चाहिए, और अगर उसको बिल्कुल सस्टेन रखना है तो उसको 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मेरे पास वैल्यू है 19,500, ठीक है, 319,500, तो अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंस फिगर में। 19 जो है राउंड ऑफ होकर 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 इस 9 को 10 कर देगा और ये 10 इस 1 को 2 कर देगा, तो 5 इस 19 को 20 कर देगा तो 320,000 हो जाएगा। एक तो आंसर मेरा ये आ गया। दूसरा आंसर मेरा, अगर मेरे पास वैल्यू 20,000 सॉरी आई एम सॉरी 20,400 है, 20,400 है, ठीक है, यानी कि 320,400, तो भी अगर आप इसको थ्री सिग्निफिकेंस फिगर पर राउंड ऑफ करेंगे तो 400 जो है ये वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है इस 20 को या 0 को इंक्रीज़ नहीं कर सकता, 21 नहीं बना सकता, ख़त्म हो जाएगा ना, तो 320,000 रह जाएगा। तो यही दो इसके आंसर थे हमारे पास। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहीं पर करवा दिया। अच्छा, अब 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं, अच्छा इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। जो ओपन लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है कि मल्टीपल आंसर्स होंगे। द डायामीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 0.120। करेक्ट 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। स्टेट 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल डायामीटर ऑफ द वायर। ओके, आंसर आ चुका है 0.120। हमें 3 पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। देखो, 2 पॉसिबल वैल्यूज़ तो आपकी वो निकल आएंगी। कौन सी वाली भला, कि अगर ये 0.3 सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब यहाँ पर ये 20 है, तो ये 20 कब हुआ होगा, ये 0 पॉइंट ये जो 20 है ये 20 कब हुआ होगा। हम इसको इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि 20 तब हुआ होगा जब यहाँ पर वैल्यू होगी 19 एंड 5। ठीक है, तो ये 5 जो है 19 को राउंड ऑफ करके 20 कर देगा, तो 0.1195 एक तो मेरा ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब और ये आगे फॉरवर्ड हुआ है तो यकीनन मेरे पास बैकवर्ड भी हुआ होगा। बैकवर्ड कैसे भला, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 0 पॉइंट आई एम सॉरी लाइन नहीं नजर आई, ओके, 0.120 मेरा यहाँ पर है और मेरा यहाँ पर 0.120 से पीछे कितना होगा, अगर हम इसे करते हैं 9 11, ठीक है, 11 होगा ऑब्वियसली। 120 से पीछे 110 होगा और 120 से आगे 0.130 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हाफ वे डिस्टेंस में ये हो जाएगा 0.125 और ये हाफ वे द डिस्टेंस हो जाएगा 0.11 और 0 को हम 95 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आगे राउंड ऑफ होकर 20 हो जाएगा। एक तो हमने ये बता दिया आपको। अच्छा, आपको ये बच्चा समझ रहा होगा कि 11 तो 11.5 होना चाहिए था, ये 11.95 होता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा
तो अब इसको क्या, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू ना, डेसिमल वाली वैल्यू में आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अच्छा, अब एक और वैल्यू देखें कि अगर मेरे पास 0.12 यहाँ पर ज़ीरो के बाद अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो 1 इसको राउंड ऑफ करके कुछ नहीं कर सकता, तो 0.120 रहेगा, ऐसा ही है। और तीसरा जो है वो हमें खुद से जनरेट करना पड़ेगा, 0.120 और 0.9 ले लें। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये वाला जो 9 है इसको राउंड ऑफ करके 1 कर देगा ज़ीरो को, और ये 1 इस ज़ीरो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो 0.120 रहेगा। बात समझ आ रही है? आई गेस ये दोनों तो समझ आ गए जिसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जब वैल्यू चेंज नहीं हो सकती तो आप उसमें ज़ीरो लगा के एंड में कर सकते हैं 9 को। मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि मैं ये वाली बात समझा नहीं पाया आपको कि ये है 120। इस 120 में सिर्फ आप 0.120 को कंसिडर कीजिए। इस 20 को क्या कंडीशन होगी कि ये 20 बन जाएगा, 0.1 को छोड़ दें, ये 20 को कंसीडर कर लें। अगर आप 200, अगर आप इसे 200 कंसीडर करें प्लीज़, तो 200 से पीछे पीछे क्या चीज़ होगी मेरी, 195, ये हो जाएगी 195। अब अगर कोई कहे सर आप 20 को ही 19 लिख देते, अगर 0.119 लिख देते, तो ये 119 इसको 12 कर देता, 0.12 कर देता, तो ज़ीरो कहाँ गया मेरा, मुझे ज़ीरो भी तो लाजमी चाहिए ना, इस वजह से मैंने 95 लिया, ठीक है। मुझे मुझे इस वाले में कन्फ्यूजन होगी, बाकी मैं तो शायद नहीं कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा कि हमने एंड में ज़ीरो क्यों बढ़ाया। हमने एंड में ज़ीरो इसलिए बढ़ाया कि मुझे 3 सिग्निफिकेंस में आंसर चाहिए, और 3 सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 2 ज़ीरो चाहिए थे, ठीक है ना। अरे यार मुझे आ गई बात, समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, समझ आ गई। देखो 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 देखो, आ गया, मुझे कैसे बताना है आपको, बात समझ में आ गई। देखो, अगर मेरे पास कंडीशन है 0.120 और 3 सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब मुझे यहाँ तक आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 और 2 ज़ीरो और बढ़ा देता हूँ। अब सिर्फ इस 2000 को कंसीडर कीजिए। 2000 कब हो सकता है, जब आपके पास 1995 होगा, सही है, और 0.1 शुरू में आप ऐसे ही लिख रहने दीजिए। अब आप 1995, ठीक है, 1195। अब ये 9 इसको 10 कर देगा, हाँ सही है। आप ये भी ले सकते हैं, और जो मैंने पहले लिखा था वो भी हो सकता था, 0.1195, ये भी हो सकता था, ठीक है। मैंने 200 कंसीडर करते हैं, तो ठीक है, जैसे ये वाला है ऐसे, ठीक है। पता नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल इसका आंसर कुछ इसी तरह का बनेगा, ठीक है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज नहीं होते, टीचर समझाने में हो जाते हैं, आंसर आता कैसे वो उसको एक्सप्लेन करना बच्चों को, वो थोड़ा सा हमारे लिए टेक्निकल हो जाता है बाजू का समहाउ। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहे हैं, द नंबर 21 और समथिंग 109, मुझे नहीं पता एक्स की जगह क्या आएगा, इज इक्वल टू 22,000। ओके ठीक है, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंस फिगर, यानी कि ये रहा 1, इस 1 को राउंड ऑफ किया है, तो यहाँ पर इस 6 के पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि इस 1 को राउंड ऑफ करेगा। ओके अच्छा, ये इक्वल टू 22,000, हाँ सही, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि 1 जो है 2 बन जाए। तो यार यहाँ पे या तो 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 2 3 होगा तो वो इस 1 को राउंड ऑफ नहीं कर सकता। इधर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो वो इसको राउंड ऑफ कर देगा। यानी कि अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ 21 को राउंड ऑफ 22 बनाने के लिए 100 वाली वैल्यू में मेरे पास या तो 509 हो, या तो 609 हो, या फिर 709 हो, या फिर 800, आई एम सॉरी, या फिर 809 हो, या फिर 909 हो। ये सारी वैल्यूज़ इसको राउंड ऑफ कर देंगी, सही है। एक सेकंड, नहीं आगे सवाल पूरा फिर नहीं पढ़ा मैंने। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़ दिस वैल्यू इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वो मसला ही कोई नहीं है, अभी लो कैलकुलेटर कहें जी हमारा, हमारे पास था 21 और x 09509, यही वैल्यू थी। अभी चेक कर लेते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर रूट देखते हैं, 21509। अच्छा, और इसको डिलीट कर देता हूँ। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। 6 लगा के देखते हैं 5 की जगह पर, ओ बन गया, 147 आ गया। अब एक ही दफ़ा में आ गया। इसे कहते हैं ट्रिक एंड ट्रायल मेथड ना, ट्रायल एंड एरर मेथड। मैं हिट एंड रन पता नहीं कुछ क्या क्या बोलता हूँ मैं,
800 भी बोल देता हूँ कभी कभार मैं इसको गलती से। वो मस्त स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्या था, मैंने कहा कुछ नहीं था। 21609 परफेक्ट स्क्वायर है किसका भला? 147 का। यही था ना, 147 ही दिया था ना? यस 147। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ क्यूब है साइड्स मेजरिंग 160 मिलीमीटर, ठीक है, और करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मिलीमीटर। ओके, 10 मिलीमीटर का मतलब सीधा सीधा ये हो गया, इस 10 मिलीमीटर को 2 से डिवाइड करना है तो ये 5 हो जाएगा। तो 160 का जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड आएगा, तो 2 से डिवाइड किया तो ये 5 आंसर आएगा इसका ना। ठीक है, तो 5 प्लस करना है और 5 माइनस करना है। ठीक है, सही है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड में तो यही होता है ना कि जो गिवन रेंज हो, जो भी गिवन रेंज हो मेरी, जो भी गिवन रेंज हो उसको 2 से डिवाइड करवा देते। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? ओ ये तो बहुत आसान है। अगर मुझे वॉल्यूम मालूम करना है अपर बाउंड का, ठीक है, तो मुझे अपर बाउंड का ही क्यूब लेना होगा। ठीक है, और अपर बाउंड कितनी है मेरी? है 165 और इसका क्यूब ले लें। और अगर मुझे वॉल्यूम मालूम करना है लोअर बाउंड का, तो लोअर बाउंड का ही क्यूब निकालना है, और लोअर बाउंड है मेरा 155 और इस पर है क्यूब। ठीक है, तो 165 और 155 का क्यूब, 165 का क्यूब, ओ गॉड, 4492,125। 4492,125। ओके, 4492,125। ठीक है, एक ही आ गया। और 155 का क्यूब देखते हैं। 155 का क्यूब कितना है? 3723875। 3723875। क्वेश्चन ना ख़त्म नहीं हुआ। देखो उन्होंने क्या कहा है, वॉल्यूम के बाद कहा है एक्सप्रेस यूर आंसर्स इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपके पास जो आंसर आया है, इस आंसर को, ये जो मेरे पास ये आंसर आया, ये आया मिलीमीटर क्यूब में, और मिलीमीटर सेंटीमीटर से 10 टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर मिलीमीटर 3 है, तो 3 दफ़ा 10 से इसको डिवाइड करवाऊँगा मैं। डिवाइडेड बाय 3 दफ़ा 10, 1 2 3, यानी कि 1000 से डिवाइड करवाना है, तो 3723.875 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ उठा के ले आऊँ, एक सेकेंड, हौसला। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पॉइंट कहाँ लगाना है? 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, और 1 2 और 3 यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो 3723.875 एक ये है, और 4492.125। ठीक है, ये इसके आंसर है। और अभी आ गए हैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 इसको कर दिया। राइट, क्वेश्चन 17 हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, होप सो मैं थोड़े से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की मैंने आपको, मैं कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।